बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस वक्त शंघाई तावन तंजीम का इजलास चल रहा है पाकिस्तान में। कल सरबराही इजलास होगा। आज सारा दिन एक्टिविटी चलती रही और गवर्नमेंट का यह कहना था कि इमरान खान साहब से रिलेटेड या तरामीम से रिलेटेड जो एक्टिविटी होगी वो शंघाई तावन तंजीम के इजलास के बाद होगी। लेकिन आज फिर अचानक खबर आई कि कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है और सेनेट का इजलास भी बुला लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर के लिए बुलवा लिया गया है, सेनेट का 18 अक्टूबर को बुलवाया गया है और साथ ही काबीना का इजलास भी बुलवा लिया गया है 17 अक्टूबर को। और उस काबीना के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पेश की जाएगी। साथ बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात भी हो गई और साथ स्पीकर साहब का यह ऐलान भी था कि मैंने छुट्टी के दिन भी लोगों को बुला लिया है कि वो आएं और आकर काम करें। और वो एक पार्लिमानी कमेटी जिसने ये फैसला करना था तरामीम का, उसका इजलास 17 तारीख का था, उसको एक दिन पीछे शिफ्ट कर दिया गया। अब वो इजलास कल यानी 16 अक्टूबर को होगा। अब सवाल यह कि एक साइड पे शंघाई तावन तंजीम का इजलास चल रहा है और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अफरा तफरी है। गवर्नमेंट इस अफरा तफरी में क्यों है और क्यों यह फैसला उन्होंने इतनी एमरजेंसी में किया कि हमें यह तरमीम कर लेनी चाहिए? आखिर वो कौन सी एमरजेंसी है जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी मजबूर है और पूरा सिस्टम भी मजबूर है? वो हम आज के इशू में डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब से मुलाकात होनी थी आज उनके डॉक्टर की। डॉक्टर तकरीबन 2 घंटे अडयाला जेल के सामने खड़े रहे, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाएगी। क्यों नहीं करवाएगी, ये भी आज का इशू होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे। और गौर खान साहब का ट्वीट आया कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, उन्होंने आज भी 1 घंटा एक्सरसाइज की है। गौर खान साहब का सोर्स क्या है और अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म हो गए, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अमर इलियास राना साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं। कैसे शेख साहब रास्ते में वफाकी वज़ीर हैं, वो किसी वक्त भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब तो आपकी जो रिजर्वेशन है ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको बड़ी परेशानी थी कि पता नहीं आपके लीडर के साथ क्या हो रहा है जेल के अंदर। देखिए, बेहतर होता कि वो आज डॉक्टर आसिम साहब जो उनके पर्सनल फिजिशियन है उनको मिलने दिया जाता। अगर इनकी बदनीयती नहीं थी तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं थी। वो 2 बजे से 5 बजे तक वहाँ खड़े रहे और वहाँ वो इंतज़ार करते रहे, बल्कि 4 घंटे मुझे जो बताया उन्होंने डॉक्टर साहब ने, मैं हमारे एक दोस्त को, और फ़ोन करके उनको बुलाया गया जी आप आ जाएं। वो पिछले 3 दिन से यहाँ बैठे हुए थे कि जी मुलाकात करानी है, उनको कहा गया जी आप आ जाएं। वो वहाँ बैठे रहे, उनको नहीं मिलने दिया गया। अगर उनके पर्सनल फिजिशियन को मिलने दिया जाता तो इसमें क्या हर्ज थी, अगर बदनीयती नहीं है तो। बहरहाल लेकिन वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका नाम नहीं दिया था कि वो जाएंगे। नाम तो दिया था, खैर नाम दिया था और इसलिए तो उन्होंने उसको बुलाया और वो उनके पर्सनल फिजिशियन है और पहले भी कई दफ़ा वो मिल चुके हैं और सारा जेल अथॉरिटीज़ को पता है। मेरे साथ भी एक दफ़ा जो अटक जेल में हम इकट्ठे गए थे मिलने भी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब गौर साहब की वो जो स्टेटमेंट आई है उसके नतीजे में कि जो 2 डॉक्टर्स मिले हैं उनकी रिपोर्ट ये है कि वो सेहतमंद है। पिम्स के डॉक्टर्स हैं। अल्लाह करे वो सेहतमंद हो। हमें तो कुछ यही तशवीश थी ना, तो हमें मिलने, देखें उनकी बहन को ना मिलने देने की क्या वजह थी, हमारे में से किसी को ना मिलने देने की क्या वजह थी? आपने 2 डॉक्टर अगर भेज दिए तो तीसरा डॉक्टर ना मिलने की क्या वजह है? ये सारी चीज़ें इनकी बदनीयती को शो करती हैं और हमारी तशवीश में इजाफा करती हैं। और फिर जब आपको पता है कि 3 तारीख से ये पाबंदियाँ लगा रखी थी और हाईकोर्ट के आर्डर्स भी इसमें मौजूद थे, जब इंतज़ार पंजोता साहब हमारे जो फोकल पर्सन थे जो जेल सुप्रीडेंट के साथ ऑनलाइन रहते थे, और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दिया आज से 7 दिन पहले। तो उस कंटेम्प्ट पिटीशन जो सुबह सवेरे लगी हुई थी, रात को उनको उठा लिया गया, शाम को इस्लामाबाद से अगवा हो गए और आज 7 दिन होने के बाद वैसे तमाम रियासी इदारे कहते हैं हमारे पास नहीं है। वो देखें वो कैपिटल से अगवा हुए हैं। इस वक्त आपके सारे MNA गायब हैं, सारे सेनेटर्स गायब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको रखा हुआ है, आपकी पार्टी ने रखा हुआ। हो सकता है इंतजार पंजोता साहब भी उनके साथ हो। देखें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखें बाकी सबसे राब्ते में है ना हम। अगर कोई बंदा KP में बैठा हुआ है, कोई पेशावर में बैठा है या किसी और शहर में बैठा हुआ है तो राब्ते में है, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, राब्ता करने में क्या हर्ज है? एक शख्स कैपिटल से गायब होता है, आपके सारे सेफ सिटी कैमरास हैं, आपके यहाँ सारा सिस्टम है, आपके कह देने से, देखें मशवानी के समेत, अजहर मशवानी समेत हमारा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनके दोनों भाइयों को 2-2 दफ़ा उठाया, 88 डेज बाद रिकवर हुए। इसी तरह आप देख लें कि बाकी कई लोग जो उठाए गए, कोई 40 दिन बाद आया, कोई 20 दिन बाद आया, कोई 50 दिन बाद आया, कोई 88 दिन बाद आया। अगर आखिर कहाँ थे? आखिर किसी न किसी ने तो उठाया था ना। और उठाने के बाद पता चलता है कि कोई कहाँ गायब हो गया। अभी वो जो अकरम को डिप्टी सुप्रीडेंट जेल को उठाया गया था,
वो पता नहीं कितने 2 महीने पता नहीं 3 महीने बाद जी वो एंटी करप्शन के किसी इदारे के साथ जाकर के वहां से जी बरामद हो गए जी 80,000 रुपये किसी से रिश्वत मांगी थी। देखें, हमने अगर आइन और कानून के मुताबिक चलना है, मेरे खिलाफ कोई जुर्म है, मुझे आपने जेल में भेज दिया, आपने मेरे खिलाफ पर्चा कर दिया, अगर मैं बाकी अदालत में डिफेंड करूंगा। लेकिन अगर आपने किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी है, लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। आप गायब करते हैं और फिर कहेंगे जी पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं तो किसको नहीं, क्यों नहीं पता? आप स्टेट मशीनरी है, आपकी जिम्मेदारी है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, लोगों की जिंदगियों को, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देना। और अगर एक शख्स इस्लामाबाद कैपिटल सिटी से अगवा होता है और उसकी गाड़ी है, उसका नंबर है, उसका फोन नंबर है, उसका पूरा सिस्टम है, और आप कहेंगे जी वो ट्रेस ही नहीं हो रहा। और खान साहब की सेहत के मुतालिक हम यही कह रहे थे ना, और कुछ नहीं कह रहे थे। बिल्कुल, मैं वापस हमें है, आप उसकी जो है हमें तसल्ली करा दें। हम तो इसलिए तसल्ली तो अब हो गई है ना जी, गौर खान साहब को जब इसलिए मैंने कहा ना कि अगर उनके पर्सनल डॉक्टर को भी मिलने देते तो क्या वैसे हर्ज कोई नहीं था। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये इजलास चल रहा है एसईओ का, और इस वक्त इतनी इमरजेंसी गवर्नमेंट को क्यों हो गई कि उन्होंने काबीना का इजलास बुला लिया, उन्होंने कौमी असम्बली का बुला लिया, सेनेट का बुला लिया, साथ पार्लियामानी कमेटी का जो इजलास है उसको एक दिन पहले शिफ्ट कर लिया। आखिर कौन सी ऐसी इमरजेंसी? पहले तो चौधरी साहब देखें, जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश है, मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि ये गवर्नमेंट के लिए अपनी बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी होगी। अगर उनको वकला, डॉक्टर्स और लीडरों से, जर्नलिस्टों से नहीं मिलने दे रहे तो हिफाजत की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट के ऊपर है, ये अफोर्ड ही नहीं हो सकता। फैमिली से भी मिलने देना चाहिए था, और डॉक्टर जो भी प्रैक्टिस कोर्ट के ऑर्डर पे है ना, वरना तो सियासी लीडरों को नहीं। अब ख्वाजा साद रफीक ने जहां हमायत की वहां बताया कि हमारे साथ क्या सलूक होता था, कोई चीजें नई और वो नहीं हो रही कि इनके साथ अनोखी हो रही हैं, ये खुद करते रहे। खान साहब तो वीडियो कैमरे पे देखते थे कि वो मुलजिम जो जिसको मैंने बैठाया हुआ है वो किस पोजीशन पे है। मतलब शहजाद अकबर साहब की ड्यूटी यही होती थी, नैब के दफ्तर भी जाओ, जेलों में भी जाओ, चेक कराओ। तो ये चीज़ें मकाफात अमल में आती हैं, बुरी बात है। अच्छा था, लेकिन जब मैंने अपने हमारे रिपोर्टर इमरान असगर जो वहाँ गए हुए थे कि शायद मुलाकात होकर कोई प्रेस टॉक होगी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये आए हैं, इनसे उन्होंने कहा आप डॉक्टर हैं, आप अपने कार्ड दे दें हमें, सीईओ आप हैं शौकत खानम के, शौकत खानम का कार्ड दे दें, आप दे दें, हम आपको यकीन दिला के अंदर, चाहे वो हीला बहाना है, ये भी इतने सादा नहीं थे कि अगर ये जा रहे थे तो इनके पास चीज़ें होनी चाहिए थी, ताकि ये बहाना भी ना होता, कोई और हो जाता, ये कह सकते हैं हम अब आप आ जाएं आईनी तरमीम के वक्त। लेकिन उसकी सेहत के हवाले से आज उनकी एक्स एहलिया जमाइमा साहिबा का भी आया ट्वीट, लेकिन उसको तो फारिग कर दिया बैरिस्टर गौर साहब ने, चेयरमैन ने, कि जनाब वो सेहतमंद है, वर्जिश भी किया है। हालांकि होना ये चाहिए था, उनकी तरफ से ट्वीट आता कि मैं इमरजेंसी में बच्चों को भेज रही हूँ कि अपने वालिद से मिले। आपने 10 सितंबर के बाद उनसे टेलीफोन टॉक नहीं कराई है, तो पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं ना, लेकिन बाप से तो ताल्लुक है ना, कि मिलने के लिए आए ना, वालिद के लिए आना चाहिए। वो उस वक्त आए थे जब वो वाकया वजीराबाद वाला हुआ था, उसके बाद तो नहीं आए। तो मेरे ख्याल में और प्रेशर गवर्नमेंट पे बढ़ता कि वो बेटे वहां से चलते, वो ट्वीट करती कि मैंने उन्हें जहाज में बिठा दिया, वो मिलने आ रहे हैं, आप इन्हें मिलाएं, बात दुरुस्त हो जाती। अब आप आ जाए आईनी तरमीम पे, देखें ये तो होना ही था, पास होती है या नहीं ये तो नतीजा निकलेगा ना सबके सामने, लेकिन बिल्कुल फुल टाइम तैयारी है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये बात पता है कि मेरे बगैर वोट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कैसे पूरे हो गए? वैसे वो 63 है, कहता जिस तरह इनको पहले बचाया था, सारे एमएनए इनके पास है, सारे सेनेटर रखने चाहिए, लेकिन इन्हीं के लोग मुसलसल कर रहे हैं, वो फलां भी राब्ते में नहीं है, फलां बिक गया है, हम नाम बताने से कासिर हैं, हम तस्दीक कर रहे हैं। सुबह से मैं तो यही देख रहा हूँ, जो इनके लोग खबर देते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इकबाल अफरीदी साहब ने कह दिया कि मुझे जी 40 करोड़ रुपए की ऑफर। फैसल वाडा साहब से मैंने राब्ता किया था, मैं कहा आप भाग गए हैं, कहाँ हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं पहुंच रहा हूँ 2 दिन में, और मैं आ रहा हूँ। मतलब कुछ लोगों का था, वो राना जो महमूदुल हसन है वो भी आ गए, अब्दुल कादिर भी आ गए, अमेरिका जो 2 सेनेटर गए हुए थे, तीसरे वापस आ रहे हैं। ये इनका दावा है कि हमारे पास पूरे हैं, और मुझे उस वक्त खबर यही प्रेसिडेंसी में मिली थी कि 17 को अब इजलास बुला रहे हैं दोनों, और ये पूरे हैं। मैंने फिर जिन साहब ने मुझे दी, मैंने कहा वो बंदे कहाँ हैं कि जो इजाफी वोट डालेंगे? उन्होंने कहा वो बंदे वहाँ हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए, और वो असेंबली में ही आके डालेंगे, सेनेट में वोट डालेंगे। तो इनके पास पूरे हैं। हाँ, मैंने भी यही पूछा ना, उन्होंने कहा वो वही हैं जहाँ पे होना चाहिए, और वो आके असेंबली में वोट डालेंगे, क्योंकि खुफिया वोटिंग तो है नहीं। जैसे जो जमीर का वोट इन्होंने खुफिया तौर पर ले लिया था पीटीआई ने उसके लिए, सादिक संजरानी के लिए, तो वो जमीर का वोट अब पब्लिकली भी दे सकते हैं लोग। तो इसमें तो कोई मुजायका नहीं है ना, जब 2 पार्टियों की आपस की जंग यही है कि एक वक्त ठीक है एक वक्त गलत है। तो अब पता चल जाएगा सेशन, चुके मेरी इतला के मुताबिक सेनेट 3 बजे और कौमी असेंबली 4 बजे है। ठीक है, और काबीना का दोनों 17 तारीख को है। दोनों 17 के बारे में ही शायद 18 तारीख को नहीं, वो 3 बजे का टाइम जो मुझे बताया गया, वो 1 घंटा पहले बुलाया गया, और उससे पहले कौमी असेंबली से जाहिर है आपको कानूनी बिल पास करना है,
और काफी चीजों में कल पीटीआई चूंकि जा नहीं रही स्पेशल कमेटी में, बैरिस्टर गौर ने कहा है कि हम सारे बाहर निकले हुए हैं, हम बाइकआउट नहीं कर रहे लेकिन हम कल होंगे नहीं। तो ये इन्होंने आखिर में भी बाइकआउट ही करना है। और मौलाना फजलुर रहमान की शायद कल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात है, कल मियां नवाज शरीफ तो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जी मौलाना को गैर मुल्क से फोन आया। और आपको पता है पीटीआई के हामी ट्विटर्स ने और जो यूट्यूबर्स हैं उन सब ने कल शहजादा मोहम्मद बिन सलमान क्या बात है सुबह से चलाया हुआ था। और फिर जब कुछ नहीं हुआ बल्कि प्रेस रिलीज आ गई कि जनाब आपकी इस वजह से कि सब कैदियों पे मुलजिमों पे पाबंदी है मुलाकात की, तो ये नहीं हो सकती। लेकिन फिर डॉक्टर को तो आज मिला दिया, उम्मीदें भी खराब हो गई, वो भी वापस हो गया। ये चीजें देखने वाली होती हैं कि पॉलिटिकल कुव्वतें जब बात करती हैं तो रास्ते बनते हैं। जब आप पॉलिटिकल कुव्वतों को साइड पे हटा देते हैं और लोगों को बिठा देते हैं तो फिर बात नहीं बनती। मौलाना फजलुर रहमान को एक फोन जरूर आया गैर मुल्क से, जो कह रहे हैं, ये मैं तस्दीक कर रहा हूं, लेकिन वो फोन एक पाकिस्तानी का है। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे शुएब साहब ये फरमाइएगा, क्या आप कल क्यों बाइकआउट कर रहे हैं सर? पार्लिमानी कमेटी का आपको जाना चाहिए, अपनी तजावीज़ देनी चाहिए। बल्कि जो वज़ीर कानून है उनका ये क्लेम है कि 7 मीटिंग्स हुई और 7 मीटिंग्स में से आप लोगों ने एक भी तजवीज़ वहां पे नहीं दी कि जी ये तरमीम हमारी तरफ से कबूल कर लें। आप कोई मुसवदा नहीं दिया? देखिए वो तो झूठ बोलते हैं, उनसे तो अब बात करने की भी जरूरत नहीं। वो एक झूठ पे दूसरा झूठ बोलते हैं, एक झूठ छुपाने के लिए 4 झूठ बोलते हैं। तो आप पेश कर देते सर। मुसवदा को हमने तो थोड़ा पेश करना है, जो इनका मुसवदा है उसके ऊपर डिस्कशन करनी है ना। देखिए 3-4 प्रिंसिपल्स हैं। पहली बात तो यह है कि हम आईनी अदालत के खिलाफ हैं, हम इसके ऊपर गौर व फौज कर रहे हैं। इक़्तिदार में थे उस वक्त, आप उनके हक में थे? कभी भी हम नहीं थे, आईनी अदालत कभी भी हम हक में नहीं थे, कभी भी नहीं थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए थी कि वो 6 साल के लिए थी, और वो भी इसलिए थी कि मुशर्रफ ने अपने जजेस भर दिए थे। जब 18th अमेंडमेंट हुई, मुझे बताएं उसके बाद क्या हुआ? सारी जो मुशर्रफ की और ज़ियाउल हक की जो बाकियात थे वो सारी माइनस की गई। उसके बाद एक कमीशन बनाएगा, जुडिशल कमीशन, क्योंकि अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर का इख्तलाफ था। फिर उसके बाद 19th अमेंडमेंट आती है। देखिए बात ये नहीं है कि उस वक्त चीज़ें और थी। अच्छा, इनको बाकी सारी चीज़ें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भूल गई हैं। इनको क्या 18 साल बाद याद आया कि उस दिन हमने एक फैसला किया था जिसकी एग्जीक्यूशन 25 अक्टूबर से पहले होना जरूरी है और वो एक हफ्ते के अंदर जरूरी है। बिलावल भुट्टो साहब ने कायदे-ए-आज़म का एक कॉल 1931 का भी निकाला है। उन्होंने कहा जी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1931 में कहा था कि आईनी अदालत होनी चाहिए यहाँ पे। आईनी 100 साल पूरे हो जाते। अच्छा, उनको कहो कि तुम्हारे नाना साहब जो थे उनको नहीं ख्वाब आया था? वो तो बैरिस्टर भी थे, वो तो पढ़े लिखे वकील भी थे, वो आपकी तरह तो नहीं थे। अब आप कठपुतली बन के इक़्तिदार में खैरात हासिल करने के लिए अब आप बिलावल की बात कर रहा हूं, उनके पीछे आप फिर रहे हो। इन्होंने कहा इमरान खान साहब और बिलावल भुट्टो नहीं, देखिए ना, वो बैरिस्टर थे, वो वकील थे, उन्होंने भुट्टो साहब की नहीं मुझे पता है, लेकिन इन्होंने नाम कहा कि बिलावल को समझना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बात यह है कि वो ये वकील तो नहीं है ना। वो जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात आती है या कॉन्स्टिट्यूशन वकील तो इमरान खान साहब भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बड़े वकीलों से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, बात सिर्फ ये है कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, 18 साल बाद उनको एक याद भी आ गया, या 100 साल बाद वाली बात, पहले वाली बात उनको अब याद भी आ गई है, तो उसके लिए ये एक हफ्ता या अच्छा शंघाई ताउन तंजीम में कोई और काम नहीं होगा जी, कोई और काम नहीं होगा। क्या इमरजेंसी है कल रखने की? अच्छा, वैसे मुझे बता दें कि ये 25 से पहले सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि मजबूरी और जरूरी क्यों है? इमरजेंसी क्या है? वैसे एक आपके पास सवाल है, छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ कैसे शेख साहब ने ज्वाइन कर लिया है प्रोग्राम में, और उनको भी खुशामदीद कहता हूं। ये फरमाइएगा शुएब साहब के ये जल्दी क्या गवर्नमेंट को, क्यों ये तरमीम करना चाहती है इतनी जल्दी? देखिए ना, इसी में ही तो बदनीयत ही है ना, यही तो फ्रॉड है। आपने 18वीं तरमीम की, ठीक है, 6 महीने लगे। नहीं जी, 9 से 10 महीने आपने डेलिब्रेशन में आप नहीं थे ना, होता तो इसी तरह होता। तो बात यह है कि अब आपको 3 दिन में करना जरूरी है। इधर शंघाई ताउन तंजीम हो रही है, लेकिन आपने साथ ही दूसरा प्रोग्राम रख लिया कि नहीं जी आए, हम ये पार्लिमानी कमेटी इसमें डेलिब्रेशन करेगी और 17 को हम इसको असेंबली में पास करेंगे। और पिछले दफे भी आपने देखा था 1-1 घंटे के नोटिस में रात के 3 बजे तक, सुबह 11 बजे से शुरू हुए, रात 3 बजे तक जनाब सेनेट का इजलास हो रहा है, नेशनल असेंबली का 2 बजे इजलास हो रहा है। आखिर यार, आप आइन को तरमीम करने जा रहे हो जो अगले 50 साल रहेगा, 100 साल रहेगा, रहेगा, क्या इमरजेंसी है? अच्छा, कोई भी मुसवदा है, देखें, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक से रिलेट करता है, आप उसको इंटेलेक्चुअल से रिलेट करता है, वोकला से रिलेट करता है, साफियों से रिलेट करता है। आप एक मुसवदा दें, उस पर आप प्रपोजल्स लें, लोगों से राय लें, उस पर कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने का टाइम तो दें। मसला क्या है
काजी फाइसा जा रहा है, हमने हर हाल में वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है जिससे उसको सरबराही देनी है, और आने वाली सुप्रीम कोर्ट से पहले पहले उस चीफ जस्टिस का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया, और अभी 1 हफ्ता बाकी है, इस 1 हफ्ते के अंदर भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ये बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर आपकी ऑनेस्टी है, नेक नियति है, आप वाकई मुल्क की खातिर करना चाह रहे हैं, रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं, फसाद करना नहीं चाह रहे, तो आप इस्लाह के लिए तो हर वक्त हर कोई हाजिर है, लाएं, हमारे साथ भी डिस्कस करें और बाकी लोगों के साथ भी डिस्कस करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इल्जाम लगा रहे थे कि देखिए शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, ये यहाँ पे धरना देना चाहते हैं, यहाँ पे डी चौक में पहुंचना चाहते हैं, और इस वक्त कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। 3 छुट्टियां आपने पूरे शहर के अंदर दे दी, सारी ट्रैफिक आपने बंद कर दी, लेकिन खुद आप क्या कर रहे हैं कि इतनी इमरजेंसी में आपने कैबिनेट का इजलास बुला लिया, आपने पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो 1 दिन पहले कर लिया है, कल 16 तारीख को हो रहा है, और आप चाह रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये तरमीम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये हैरानी है कि 2 महीने से यही बात कर रहे हैं कि आपको जल्दी क्या है। मुझे पता नहीं है, मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, एक लफ्ज़ काबीना में तरमीम के बारे में बात नहीं हुई। क्या हम आपस में डिस्कस भी ना करें? डिस्कस करें। इनको ख्वाब आया कि हम कर रहे हैं, इतनी जल्दी है। मुझे इजलास बुलाया ना सर आपने? कौन सा इजलास बुलाया? 17 कोई इजलास नहीं बुलाया, 4 बजे कौमी असम्बली का कोई अभी बुलाया नहीं है। ये भी उसकी भी है, पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं, ख्याल है कि बुलाएंगे। और इस इजलास में क्या हो गया है? चलो सेनेट का भी हो रहा है, कौमी असम्बली का भी हो रहा है, कैबिनेट का इजलास भी हो रहा है। एजेंडा में आपने पढ़ लिया है? एजेंडा, कैबिनेट का जो एजेंडा है उसमें 26 कैबिनेट कब हो रहा है? मुझे तो कैबिनेट का भी नहीं पता। 17 तारीख कौन सा? ये पता नहीं कहाँ से आपको इतनी एडवांस खबर, जो कैबिनेट मेंबर को पता नहीं है और आपको पता है। मुझे तो ये आज रात का खाना था ना, 2 घंटे पहले तक पता नहीं था कि मैं उस खाने में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। मैं आपकी मीडिया पे हैरान हूँ कि इतनी एडवांस इंफॉर्मेशन। ये तो हमारा कमाल है। तो ये कमाल है, तो फिर ये गलत भी तो करते हैं ना आप। कई चीजें तो आपको गलत साबित हो जाती है। नहीं, प्रेसिडेंट साहब के पास जा चुकी है, प्रेसिडेंट साहब ने इजाजत दे दी है कि इजलास बुला लें आप, और मैं आपको इतला दे देता हूँ, छोड़े आप। इतला दे देती है तो कितनी इतलात आपकी गलत हुई। हम तो सिर्फ 8-9 मुल्क। तो आपका ख्याल है ना इजलास नहीं हो रहा? हमें तो कोई पता, देखिए, कौमी असम्बली का नहीं हो रहा, सेनेट का नहीं हो रहा, कैबिनेट नहीं बुलाई जाएगी। कौमी असम्बली की र्यूमर्स है अभी तक तो कि इजलास होगा 4 बजे जुमे को, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। लेकिन मैं तो, हम तो ये 8-9 मुल्कों की जो ये शंघाई तंजीम है, इसका हम तो मुल्कों को मिला रहे हैं। ये आपस में हम तो आपस में अलग अलग है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मसला क्या है। कोई देखिए ना, कंसेंस क्या डिस्कस ना करें कोई। मैं अभी किर्गिस्तान वाले के साथ बैठा था ये खाने में, वो कह रहे हैं हम तो पहले डे 1 से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और आपके यहाँ तो अभी आप सोच रहे हैं कर क्या रहे हैं, और ये कह रहे हैं जल्दी। अब यानी क्योंकि पिछली 18वीं जो तब्दीली हुई थी, यानी अमेंडमेंट, वो हुई थी 10 महीने में इनके बकौल। तो इसका मतलब कोई अच्छा काम उसको लेट करो। मैं हैरान हूं कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। हर काम को, जो काम अच्छा है आप डिस्कस करो ना। हम तो आप फौरन हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। राणा साहब के पास जाना है। 2 महीने तो हो गए सिर्फ मुझे सुन रहा हूँ मैं मीडिया पे, मुझे खुद पता नहीं है आज तक कैबिना में एक लफ्ज नहीं डिस्कस हुआ अमेंडमेंट का। वैसे आज वज़ीर तारक साहब से पूछे ना आप, क्यों नहीं आपको? मैं क्यों पूछूं? वज़ीर तारक साहब बता देंगे जब होगा। कोई हमारी पार्टी की मीटिंग नहीं हुई, आज तक मीटिंग नहीं हुई हमारी पार्टी में, कोई डिस्कस नहीं हुआ, असेंबली में कुछ डिस्कस नहीं हुआ, हमारी काबीना में कोई डिस्कस। एक आप लोगों को पता है, कहाँ से पता लगता है? हमें भी कोई सोर्स बता दीजिए। अच्छा, वैसे राणा साहब ये बताइए, इजलास हो रहा है ये नहीं हो रहा वैसे कैबिनेट का, पार्लिमानी पार्टी का? बिल्कुल, ये जो बात ज़ाहिर है जर्नलिस्ट ने इजलास होने के बाद एक सरकारी प्रेस रिलीज पे तो नहीं ना होना कि उस जब तक वो जारी ना हो जाए, लेकिन इजलास के लिए बताया गया है कि 17 को 3 बजे सेनेट और 4 बजे कौमी असम्बली और सुबह कैबिनेट है। कैबिनेट ठीक है, वो शेख साहब के इल्म में नहीं होगी। जैसे खाना इनको आखिरी वक्त में बताया गया, तो इन्होंने तो जाना, जिम्मेदारी अपनी निभानी है। बुलाया तो हुआ है ना, बिठाया हुआ है सबको कि जाना कहीं नहीं। और पार्लियामेंट पार्टी का इजलास भी 17 के बजाय 16 को। लेकिन ये जो बात है ना शोएब शाहीन साहब की, बहुत मारूजी तौर पर ठीक होगी कि जी इस तरह होना चाहिए, लेकिन मैं इनको एक याद कराऊं, एक इलेक्शन एक्ट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में कई महीने, शायद साल से भी ज़्यादा डिस्कस होता रहा। कुछ शायद 150 से 200 ज़्यादा उसकी मीटिंगें हुई, और उसमें कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों मेंबर्स थे। जिस दिन वो फाइनल, जिसके रुए रवां खुद आरिफ अलवी साहब थे, जिस दिन फाइनल होना था ना कि आज इसको ओके करना है, तो शिबली फराज ने परवेज रशीद से कहा, परवेज रशीद से पूछ लें कि लो भाई
तुम जो करना था कर लिया, हमें मैसेज आ गया कि बाइकाट करना है, तो अब हम बाइकाट करने जा रहे हैं, तुम करते हो, और वो नहीं हुई। फिर उस पर ये चीखते रहे कि जी इंतखाबी इस्लाहत नहीं हुई, क्योंकि खुद बाइकाट कर गए थे। इन्हें हिस्सा लेना चाहिए, अपनी इनपुट देनी चाहिए। ये अब तक सिर्फ इस क्वेश्चन पे खड़ी है पीटीआई कि बताएं, पाकिस्तान बार काउंसिल खुद ये शोएब शाहीन साहब उसके किसी न किसी हिसाब से हिस्सेदारी होंगे, उन्होंने तजावीज़ दी जो वज़ीर कानून ने इनकी स्पेशल कमेटी में पेश कर दी कि जी ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल से आई हैं। मुसवदा JUI ने भी बना लिया, पीपल्स पार्टी ने भी बना लिया, तो कल भी ये नहीं जा रहे उसमें स्पेशल में, तो फिर बाइकआउट ही करेंगे ना। मेरा ख्याल है कि हिस्सा लेके अपना बताना चाहिए कि भाई हाँ ये ठीक है, ये गलत है। पार्लियामेंट में फैसले अक्सरियत पे होते हैं। जैसे ये कहते हैं ना कि जी आपने मुश्तरका इजलास में इतने कर ली, तो जवाब में वही आता है कि बाबर रहमान भी आपके ही वजीर थे, और इतने ही कानून उन्हें भी आखिरी दिन में एक ही दिन में बुला के फटाफट सारे पास करा लिए थे। हर दौर में कानून एक ही कहानी है। हर MNA, हर सेनेटर, हर मेंबर पे किसी भी पार्टी के जबर एक ही तरह होता है, लेकिन ये सिर्फ याद हमारे यहाँ रखा जाता है कि आज ये हो रहा है, वो भूल जाते हैं कि कल क्या हो रहा था और कल हम क्या करते रहे। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा शोएब साहब कि आप ये कह रहे थे जी हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, भाई वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स को नहीं पता कि क्या हो रहा है। यही तो बात है। उस दिन भी आप देखें, अगर नहीं था कोई मुसवदा, जो आज तक इनके पास ये कह रहे हैं किसी के पास नहीं है, मुझे ये बता दें कि उस दिन जब पिछली दफा सितंबर में रखा था, एक घंटे के नोटिस पे किस लिए वो रखा था नेशनल असेंबली और सेनेट का इजलास? सर इमरजेंसी में तो ऐसे ही होता ना। अच्छा, क्या इमरजेंसी थी? आग लगी हुई थी इस मुल्क में, खुदा ना शेख साहब कह रहे हैं किर्गिस्तान जो है उसने मुद्दत हो गई है पहले बना ली। ये सुप्रीम कोर्ट क्या है? आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या है? इमरजेंसी नहीं है। फेडरल, देखे ना, फेडरल भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट है क्या? यही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनेगी कॉन्स्टिट्यूशन। 58,000 केसेस हैं सर, ये 200 केसेस होते हैं इधर आईनी, और सारी अदालत उसके अंदर उलझी होती है। अब देखें टैक्स के केसेस हैं, शेख साहब अच्छी तरह जानते हैं, और तकरीबन 2800 अरब रुपए के टैक्स के केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, वो टैक्स के फिर कोर्ट बनाए ना, आप क्यों नहीं बनाते? उन जजेस की तादाद में क्यों नहीं इजाफा करते? आईनी केसेस उन्हें शिफ्ट होंगे तो टाइम मिल जाएगा जज। ऐसी कोई बात नहीं, इसमें सिवाय बेईमानी के और कुछ भी नहीं है, सिवाय बदलीयती के और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि 25 अक्टूबर से पहले बनाना जरूरी भी है और मजबूरी भी है। क्या मजबूरी है मुझे बताएं, इनसे पूछे ना क्या मजबूरी है और क्यों जरूरी है। देखें, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं जरूरी, आप क्या चाहते हैं कि जैसे मसूद इख्तियार साहब को हर सूरत आना चाहिए? क्यों आइन कहता है क्यों नहीं आना चाहिए? हो सकता है कि आईनी तरमीम के बावजूद आ जाए। गलत है। देखें, आपको याद होगा सजाद अली शाह को बना दिया था पीपल्स पार्टी के जमाने में, चौथे नंबर से जज को। मलिक असद जजमेंट आई और उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने उसको वापस रेस्टोर किया कि या जज बनो या रिटायर हो जाओ। वो रिटायर हो गए थे, और उसके साथ सुप्रीम ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल 18th अमेंडमेंट के जरिए इसमें तब्दीली की गई उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रोशनी में। एक सवाल आपके फिर छोड़ के जा रहा हूं कि ये तो आईनी तरमीम होने लगी है, तो क्या आप वोट देंगे, कौमी असम्बली में आएंगे, सेनेट में आएंगे या नहीं आएंगे, बाइकाट करेंगे, सड़कों पे मार्च करेंगे, क्या करेंगे? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे होगी अगर आईनी तरमीम तो क्या करेंगे सर आप? पहली बात तो यह है कि ये कल भी मुराद नाकाम ठहरे थे, आज भी नाकाम ठहरेंगे, ये नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। देखिए, लोटाक्रेसी को जितना भी ये फरोग देने की कोशिश करेंगे। हो गई तो फिर क्या करेंगे? नहीं, क्यों होगी? अच्छा, क्यों? जो मौलाना ने आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, कल नवाज साहब के साथ मुलाकात करेंगे, परसों वो वोट दे देंगे। मैं आपको कह रहा हूं वो मुलाकात जरूर करेंगे, लेकिन उनके मुसवदे में एक रीजनेबल बात है जिसके ऊपर सोचा जा सकता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन दी सुप्रीम कोर्ट। उसके बारे में हमारी एक पॉजिटिव सर आपने तो तजवीज ही कोई नहीं दी ना, 7 इजलास से आप अपनी तजवीज दे देते नहीं। तो मुझे बताएं कि कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास रखने की इस हवाले से जरूरत क्या पड़ी थी? आपको पार्लिमानी कमेटी का इजलास रखने की क्या इमरजेंसी थी? आपने तो कहा 16 तक कोई किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं होगी, तो सर आपने 14 को रखा और आज तो आपने इमरजेंसी में रखा। आप मुझे बताएं, आप रेड जोन तक जा सकते हैं? वहां तक जाने के रास्ते आपके खुले हैं? मेरे 17 तारीख को खुल जाएंगे ना। तो 17 खुलेंगे, लेकिन कल क्यों रखी है? देखे ना, कल रखने की वजह क्या है? ताकि हम पहुंच ही ना पाए। बात यह है कि हर बंदे की आए तो सही, सबको बुला रहे हैं, आप भी चले जाए कि क्यों आए, क्या इमरजेंसी? मुझे वही इमरजेंसी बता दें। एक बात, अगर इन्होंने किया, हर फोरम पे हम मुखालफत करेंगे और हम नहीं समझते कि ये कामयाब हो पाएंगे। आपके एमएनए में आएंगे, हमारे एमएनए इस सेनेट में आएंगे, बिल्कुल सिक्योर है, वो हम फैसला करेंगे आखिरी टाइम पे जब इनका कुछ। वैसे मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ना आपका एमएनए को आएगा या ना सेनेटर आएगा। तो आपकी बात हो सकता है दुरुस्त हो, क्या शक है आपकी दुरुस्त हो। क्या शक है कि ये नहीं लाएंगे? मेरा ख्याल है नहीं लेके
हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, मतलब हम आखिरी टाइम फैसला करेंगे। अच्छा, लेकिन शेर साहब, टाइम भाई, की सर, तो ये बात है कि इनके पास नंबर पूरे हैं, ना ये कामयाब हो पाएंगे, और जिनको उनके एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं पता और वो इस तरह का आईनी तरमीम करने जा रहे हैं जो अगले 50 साल 100 साल के लिए होनी है। अच्छा शेर साहब, देखें, ये आईनी तरमीम है, आइन के अंदर एक बड़ी बहुत ज्यादा तरमीम का पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो अगर आप एक कंसेंसस डेवलप नहीं करते तो कल को हो सकता है आपके लिए नया बहरान पैदा हो जाए। तो आप एक कंसेंसस क्रिएट करें, थोड़ा सा और टाइम लें, 2 महीने अगर और लग जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है इसका? देखिए मुझे तो वाकई समझ नहीं आ रही। मैं देख रहा हूँ आपके प्रोग्राम जो है, ये कंसेंसस के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। हमने बजट आता है ना, मैं 60 बजट देख चुका हूँ जो हर साल आता है। बजट से पहले मुख्तलिफ स्पेकुलेशन होती है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट में तय होकर फिर 10-15 दिन डिस्कस होता है बजट, वही यानी तब कंसेंसस बनता है। कंसेंसस तो असेंबली के अंदर बनना है, पहले हम बाहर भी कोशिश कर रहे हैं, असेंबली के अंदर भी डिबेट होगी, और जब 2/3 मेजॉरिटी इलेक्टेड की, यानी मुख्तलिफ अलग अलग, पहले कौमी असम्बली की फिर सेनेट की, या सेनेट की पहले और कौमी असम्बली की बात, दोनों हाउसेज की 2/3 मेजॉरिटी जब तय करेगी तो उसमें भी कोई अच्छा काम ही हो। क्या मुल्क के खिलाफ हम बात करेंगे? ये भी हमारे भाई हैं, ये पता नहीं हर रूठे हुए हैं हमसे, हर चीज हर जगह रूठ जाते हैं। बैठे बात करें, इसमें कोई उनकी अच्छाई है ना। आप हमें हम कमेटी में आप बैठे हुए हैं, बात कर ले, वहां भी कोई नहीं कर रहे। हाजी इम्तियाज 2014 से जब चाइना के सदर ने आना था ना, ये रूठ गए थे। अब बताइए आज 10 साल हो गए, किसी जगह मुझे बता दें कि हम तो बार बार इनसे कहते रहे, अपोजिशन भी हमसे नहीं, हुकूमत में थे, हम कहते रहे चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें। जब मैं चेयरमैन था स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का, मैं इनसे ये कहता रहा कि जो एजेंडे में आप लाना चाहें आप ला लें, जो मर्जी, और जिसको बुलाना चाहें बुला लें, मिल के बैठे, हम आपस में भाई हैं, एक ही मुल्क है, एक दोस्त हैं। इख्तलाफ हो सकता है अपने कोई सोच में, या कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो कैसे बेहतर करेंगे? तो साहब 1 मिनट मुझे बताएं, हाजी इम्तियाज एमएनए का सगा भाई चौधरी इजाज यहाँ रहता है F74 में, उसके घर पे छापा मारा 3 दिन पहले, रात 5 घंटे के लिए उनके नौकरों को स्त्रियों से मारा और उसको वो जलाया और उनको तशद्दुद किया। हाजी इजाज की तरह उसकी बीवी के साथ जाती की, मारा उसको और उसके साथ बदतमीजी की। इसी तरह की पोजीशन कल शफकत अवान, हमारा सरगोदा के साबिक बार का प्रेसिडेंट है और एमएनए है हमारा, उसके घर पे रात छापा मारा। उसके अलावा एक और जिसको मारा और उसकी बीवी और बेटी को अगवा कर लिया। बात यह है कि ये कौन सी आईनी तरमीम है कि जहां तशद्दुद करके, लोगों को अगवा करके, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करके, बेईमानी के जरिए, लुटाग्रेसी के जरिए, या करोड़ों रुपए की ऑफरें करके। असेंबली में कर्नल लियाकत साहब होते थे आपके दौर में, जो वो करते थे ना, वो आपको अंदाजा नहीं है। देखें, अगर माजी में गलत हुआ, गलत होगा, मैं उसकी माफी तो मांगे उससे। देखें भाई, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं था उस वक्त। मैं एक बात कहता हूं, जिस अंदाज से आप इस सो कॉल्ड आईनी तरमीम का मुसवदा ले के जा रहे हैं, पूरी लीगल फर्टर्निटी ने उसको रिजेक्ट किया। इस वक्त अगर इस तरह की कोई कोशिश हुई, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम हमला तस्वर करेंगे, ये निजाम इंसाफ पे हमला होगा, हम उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। सवाल फिर वही है कि क्या गवर्नमेंट इसे मंजूर करवा सकेगी या नहीं करवा पाएगी? शोएब शाहीन साहब ने अभी सरगोदा से शफकत अवान साहब का नाम लिया, मैं इनको एक नाम पेश करता हूं सरगोदा से, उनका नाम है जुल्फकार भट्टी साहब, एमएनए PMLN के, पिछली दफा भी थे। उनके घर में उनके पोते पोतियों की सालगिरह थी। ट्रोलिंग की गई कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मना रहे हैं और वो उनकी दोनों बहुएं थी। ठीक है। उसके बाद वहां से वो निकले, उनके सारे कारोबार तबाह किए गए। वो इस्लामाबाद सेंटोरस में अपनी वाइफ और बहू के साथ थे, तो फिर तस्वीर लगाई गई कि एक और गर्लफ्रेंड के साथ फिर रहे हैं। ठीक है। ये कोई मामला बदलने वाला नहीं, और मैं कोई करूने उला की बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल अदले के बदले चल रहे हैं। तो इनको समझना चाहिए कि आपस में बैठ जाएं, जो शेख साहब बात कर रहे हैं, कि कब तक यही काम करते रहेंगे। वो कह रहे हैं ना कि मैं पुरानी बात नहीं जानता, मैंने ताजा सुना दी। इन्होंने शफकत अवान का नाम लिया, मैंने जुल्फकार भट्टी का नाम ले दिया, क्या फर्क है? किसी और का बताएं। बैरक जलाई थी फवाद हसन की और इसकी ख्वाजा साद रफीक की, किस लिए? कि डरेंगे, चीखें मारेंगे। वो बेचारे चुप करके बैठे रहे कि ये हमारी चीखें रिकॉर्ड करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। क्या नहीं हुआ? किस जेल में नहीं हुआ? राना सनाउल्लाह के साथ मतलब उसको चूटियां डाल के चीनी और चूटियां छोड़ दी। मतलब
कब तक ये सियासतदानों को समझने का वक्त है आपस में। महकमा ज़राअत उस वक्त इजाद हुआ था जब एक एमपीए को पकड़ के ले गए थे, तो उस दिन महकमा ज़राअत आया था, आज जिसे एस्टैब्लिशमेंट ले रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं भाई आपस में बैठे ना, फिर कब तक करेंगे यही काम, करते रहे फिर इश्यूज को रिजॉल्व करें, माजी पे माफी मांगे, क्या कैंगरू कोर्ट्स के जरिए हम इनका हल निकालें? एक मिनट, ऐसा नहीं, नहीं, हम कोर्ट्स की अदालतों के जरिए जिसको आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ बनाएगा, मैं कोर्ट्स क्या अदालतों का नहीं शोएब साहब, मुझे जरा बात तो पूरी कर लेने देना, आप खुद बार बार ही बोल रहे हैं जो खुद मुझे कैंगरू कोर्ट्स पे नहीं, अभी तो मेरी बात हो रही है, मैं कोर्ट्स पे आ रहा हूं। क्या हम उन जजों को जज माने जो आपस में एक चैम्बर से 3 आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं, बच्चे उनके सीनियर वकीलों के बच्चे आ जाते हैं? क्यों मासी का वेड़ा बनाया अदालतों को? नहीं, अगर कॉम्पिटेंट लोग हैं तो नहीं, कॉम्पिटेंट क्यों है आपस में, क्यों है? कॉम्पिटेंट है, चीफ जस्टिस क्यों देता है? ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर नहीं, अमेरिका में जज आते हैं ना, तो वो सब है। नहीं कांग्रेस में पेश होते हैं, फॉर्म 47 की आपको नहीं पता पार्लियामेंट होती है। अरे भाई हर दौर में एक लोग जैसी वहां होती बैठे हुए हैं, है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा था 2018 में आज यही कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था, यकसुई से इंसाफ एक पार्टी को दे दिया, आपको दे देते। अगर ये असेंबली के साहब मुझे बात कर लेने दे, अदलिया पे मैं बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल मुझे ब्रेक लेने दे, इशू यही है। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे शेख साहब ये फरमाइएगा, ये एससीओ का इजलास है, पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 27 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आई, फायदा पाकिस्तान को क्या होगा, कहां स्टैंड करता है और क्या सूरत हाल थी वहां? देखिए ये बड़ी अच्छा टॉपिक, देखिए ना, ये टॉपिक है जिस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस किस्म के बातचीत करना चाहिए। एससीओ जैसे आपके कह रहे हैं सारी रीजनल है, हमारा रीजन ही था पहले भी, इसी रास्ते से जो शराय रेशम थी, और मैंने आज देख रहा था सारे नाम भी सिमिलर है, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान सारे तान है, तो हम कल्चर मिलता है ना हमारा इतना। और आज जो वहाँ पे उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस की मुख्तलिफ आर्टिस्ट ने, तो सारा ही सिमिलर है, एक ही कल्चर है हमारा। और काफ़ी मुल्कों से हमारे रवाबित, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा तो यही, क्योंकि मैं हूँ मैरीटाइम का मिनिस्टर, इस वक्त हमारी पोर्ट्स पे ना सारे देख रहे हैं, सेंट्रल एशिया में जो माल जाने हैं ना, उसके लिए मोस्ट सूटेबल हमारी पोर्ट्स है इस वक्त। क्योंकि हुआ क्या है, इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे बराबर की पोर्ट्स दुबई हो या सलाला हो, बड़ी मसरूफ़ हो गई है, उनमें यहाँ बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है ज़्यादा। हमारे पास बिजनेस कम था, इत्तेफाक से हमारा कम बिजनेस हुआ, इम्पोर्ट भी एक्सपोर्ट भी, और हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा है इस वक्त। हम वो सब एडवांटेज उनको दे सकते हैं कि, लेकिन हमारे पास क्योंकि रोड अच्छे नहीं है, तो मक्स लाइन कहती है कि मैं आपके पास तो पैसे नहीं है, $2 अरब के हम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना देते हैं, आप हमें मार्केट ये दें, हम सारे उनके बाद बड़े जहाज, उनको अपना इंटरेस्ट ये है कि पहले 5-7 हज़ार या 10 हज़ार कंटेनर के जहाज आते थे, अब 20 हज़ार कंटेनर के जहाज हो गए, तो वो बड़े जहाज़ों का किराया कम हो गया। और इस किराया कम होने की वजह से जो सारा रशिया से इन मुल्कों में माल आता था, वो उसकी कास्ट बढ़ गई है, और हमारी कास्ट, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो तो बेहतर हो रही है। तो सबकी नज़रें इस वक्त, अभी रशिया वाला मुझे अभी मेरे साथ बैठा था अभी टेबल में, वो भी कह रहा है कि आप हमें दें एक्सेस कि इस पोर्ट्स पे हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें। मकसद सिर्फ है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हमारे पास गुंजाइश भी है, कैपेसिटी भी है। ठीक है, रशिया को भी एक्सेस देनी चाहिए, इधर इमरान खान साहब को भी एक्सेस दें, उनको तो डॉक्टर की एक्सेस नहीं मिल रही। सबके साथ अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बात करें। वो एक सियासी लीडर हैं जी, सारे मानते हो, क्यों नहीं हम मिल बैठ के करना चाहिए। गलतियां तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, हम सब ने की है। देखिए हम मुल्क है, मैं तो आपको कह रहा हूं कि हम 9 मुल्कों को मिलाने जा रहे हैं। 7 प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे और बाकी वजीर खारजा इंडिया के आए। ये तो एक ऐसा मौका, देखिए झगड़े से हमने निकाला क्या है, बिल्कुल सही, दुनिया में मकाम, मकसद गलतियां हुई हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि हम परफेक्ट हैं। सब ने गलती, जिस तरह अभी बात हुई कि क्यों एक दूसरे के ऊपर इस किस्म के मामलात करते हैं जिससे शिकायत का मौका हो, मिल बैठे इनके मामला, इनकी जो एडजस्टमेंट करें, हमें बताएं ना, जब कमेटी बन गई मुश्तरका तौर पे। वैसे शिव साहब, मिलने में क्या हरज है, बात करने में क्या हरज है? अगर ये पूरे रीजन को मिलाया जा रहा है, 9 मुल्क बैठे हुए हैं, 7 प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं बैठते गवर्नमेंट के साथ, मसला हल करें? देखिए हमने कब मना किया है, शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से हमने अपने एहतजाज को भी छोड़ा। खुद भी आप सबके साथ बात करें, कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, पीपल्स पार्टी के साथ, मुझे बताएं, रहमान साहब के साथ,
MQM के साथ देखें ये कमेटी बनाई, हम उसमें बैठे। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, जब ये जुलाई में इन्होंने कहा कि हम APC बुला रहे हैं, हमने और इमरान खान साहब ने कहा जी हम बिल्कुल आएंगे, और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 15 जुलाई को इनका तारण आता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो आकर कहता है आप बीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं, आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। वो कहने लगे जी, फिर भी बैठे हैं आप। सुन लेना, ये किसने माहौल खराब किया? माहौल खराब कौन जो करने वाला है उनसे पूछे ना, हमने कब मना किया था। लेकिन बात यह है कि आज भी आपने, अब इनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी मिलने में कोई अर्ज नहीं है। एक उनका पर्सनल फिजिशियन है, उनको मुलाकात ना कराने की वजह क्या थी? अगर 2 डॉक्टर और जा रहे, एक तीसरा भी चला जाता, क्या वजह थी? अच्छा, उसके अलावा मुझे बता दें कि आपने 3 तारीख से लेकर आज तक क्यों पाबंदी लगा रखी है? डॉक्टर आसिम साहब को कहना था कार्ड्स लेके आते साथ, वो अपना बताते हैं कि मैं वाकई शौकत खान भाई मैं गया हूं 100 दफा मैं गया हूं, कम से कम भी। वो कहते हैं हाँ कार्ड नंबर क्या है, हर बार कार्ड नंबर लेके तो उन्होंने जाने दिया। कभी भी कोई ऐसा नहीं होता कि वहां कोई खुदा ना खास्ता दहशतगर्द जा रहा है यार, आप उसकी फूल करके आपने बुलाया और उनको बुला करके इस तरीके से। जो अभी बात कर रहे थे ना शेख साहब, मैं उस पर शुरू करूंगा। डेनमार्क वाले $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं हमारी इनके लिए। पीटीआई ने पता क्या किया, वहां मेल्स की लाइन लगा दी कि इनको तो ₹1 ना लगाएं, यहां तो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। दुनिया आपके पास आना चाह रही है, आपने एक ही चीज को बनाया हुआ है, आप सब चीजों को लेके चले, आप करें बात, कोई नहीं रोकता। लेकिन ये क्या काम है? जैसे SCO पे लगाई, अब आप कल पीछे हटे, सबने अप्रिशिएट किया कि भाई नहीं, मतलब इशू ये है कि आप अपने लीडर के लिए, आपका राइट है। आपके चेयरमैन ने कहा कि जी उनको एक्सेस मिल गई है, वो डॉक्टर मिल के आए हैं, एक्सरसाइज की है, सब कुछ है, होना चाहिए, प्रेशर भी होना चाहिए। लेकिन आप अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हुए क्यों नहीं देख सकते? मतलब अगर 10 मुल्क कनेक्टिविटी के लिए आ रहे हैं और रशिया इनको इजाफी ऑफर कर रहा है, डेनमार्क वाले इल्जाम न लगाए ना कि हमने कहा कि जाओ जी ये काम ना करो। नहीं, आपने ईमेल्स की हैं, पूरी ईमेल्स गई हैं, मैं आपको दिखा क्या आप मकबूजा कश्मीर में यहां पे मत करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई इजलास रख के ये कहेंगे कि वहां कठपुतली जो बैठे हैं आप मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान को मिला रहे हैं, तो सर मैं तो फिर इस पे बैठ यहां ज्यादा बात खत्म होगी। मैंने तो आपको हालात बता दिए हैं कि 2018 से आप यही कुछ कर रहे थे। वहां भी आप प्राइम मिनिस्टर ने माना कि मैं कठपुतली था, बाजवा ह्यूमन राइट्स वाले भी बात ही नहीं हो गया। आपके बाजवा साहब के बारे में आपके पीएम ने कहा कि मैं तो कठपुतली था, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खुद लगा रहा था, वो हर चीज खुद लगा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? वक्त हो गया। इससे वर्स्ट गवर्नमेंट हमने इस तरह की वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।